अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री विद कंसेप्ट आर्ट। हमने जो है अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है। जो हमारा लास्ट फैक्टर है जो सॉल्युबिलिटी पे इफेक्ट करता है, तो वो है फैक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। तो टेम्परेचर बहुत ग्रेटली इफेक्ट करता है सॉल्युबिलिटी के ऊपर। क्या करता है? बहुत ग्रेटली इफेक्ट करता है सॉल्युबिलिटी के ऊपर। ठीक है, हमने इसको जो है सॉल्युबिलिटी को पहले भी डिस्कस किया था कि टेम्परेचर का किस तरह से जो है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए हम उसको सोल्यूशन को, जो सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है उसको हम लोग हीट अप करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से टेम्परेचर का सॉल्युबिलिटी के ऊपर बहुत ग्रेट इफेक्ट है। एक तो ये कि सॉल्युबिलिटी जो है, हम लोग यही देखते हैं कि सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती है बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, लेकिन ये बात हमेशा जो है वो ट्रू नहीं होती। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मेजर इफेक्ट है टेम्परेचर का सॉल्युबिलिटी के ऊपर, लेकिन सॉल्युबिलिटी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर बट नॉट ट्रू। ठीक है, कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है टेम्परेचर के इंक्रीज होने से, लेकिन ये हमेशा हर केस में जो है वो यही केस नहीं, यानी कि यही फैक्टर नहीं होता, बल्कि कंडीशंस चेंज होती हैं। ठीक है, सल्यूट एडिशन, जब आप लोग सल्यूट ऐड करते हो ना, ठीक है, किसी भी वाटर, जैसे सॉल्वेंट आपके पास वाटर है, उसके अंदर अगर आप लोगों ने सल्यूट ऐड किया है, तो वो सल्यूट की नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि हीट जो है आप टेम्परेचर इंक्रीज करने से आपकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज करने से आपकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटीज आ जाती हैं जब आप लोग सल्यूट ऐड करते हो। पहली पॉसिबिलिटी ये कि हीट इज एब्जॉर्ब, यानी कि जब आपने, अब ऐसा कब होगा, ये जो है वो सल्यूट की नेचर पे आ गया ना, किस तरह का आपने सल्यूट डाला है। ठीक है, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो, यानी जो हीट है वो एब्जॉर्ब हो रही है, रिएक्शन जो है वो क्या हो रहा है, एंडोथर्मिक हो रहा है। ठीक है, अब कौन कौन से सल्यूट होते हैं? वो KNO3 होता है, NaNO3 होता है, KCl होता है। ठीक है, यानी कि सोडियम, आपके पास जो सोडियम नाइट्रेट है, पोटाशियम नाइट्रेट है और KCl है। ठीक है, ये तीनों। टेस्ट ट्यूब क्या हो जाएगी? कोल्ड हो जाएगी। टेस्ट ट्यूब कोल्ड क्यों होगी? यानी कि जो आपके KNO3 है और NaNO3 है, टेस्ट ट्यूब के, ये आपने टेस्ट ट्यूब ली। ठीक है, ये आपने टेस्ट ट्यूब ले ली, इसके अंदर आपने यहाँ तक जो है वो वाटर फिल किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ में से कोई भी सॉल्ट डाल दिया, फॉर एग्जाम्पल KCl डाल दिया। जब आपने इसको डाला, इसका जो है वो सोल्यूशन बन गया। जब इसका सोल्यूशन बना तो क्या हुआ कि KCl जब वाटर के अंदर डिजोल्व हुआ, ठीक है, तो फिर क्या हुआ, हीट उसने एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया। यानी कि जो सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स थे, वाटर के मॉलिक्यूल्स जिन्होंने KCl को सराउंड किया हुआ था, वहां से उसने हीट को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया। यानी कि, और टेस्ट ट्यूब क्या हो गई, सराउंडिंग की हीट क्या हो गई, डिक्रीज हो गई ना। जब आपके सल्यूट ने, जो आपने पानी के अंदर डाला है, उसने सारी की सारी हीट को कंज्यूम कर लिया है, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि ठंडा हो जाएगा। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे बता रहा है कि जब KCl डाला या सोडियम नाइट्रेट डाला, यहाँ पे KNO3 डाला, तो क्या हो गया, आपकी टेस्ट ट्यूब जो है वो कोल्ड हो गई। रिएक्शन क्या हो गया, एंडोथर्मिक हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आप टेम्परेचर यहाँ पे दोगे। ठीक है, यहाँ पे क्या करोगे, जैसे कि सॉल्वेंट सल्यूट को जब आपने ऐड किया, तो वहां पे क्या हुआ, साथ में हीट भी एब्जॉर्ब की। ठीक है, आपके सल्यूट ने। ठीक है, तो आपके पास जो है वो सोल्यूशन बना। इसका मतलब ये है कि हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है। इस केस के अंदर जब आप लोग टेम्परेचर इंक्रीज करोगे ना, तो आपकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी सोल्यूशन की। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी सोल्यूशन की क्या करेगी, बढ़ेगी, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे। यहाँ पे जब आप टेम्परेचर जो है वो बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। इस केस के अंदर जब आप लोग KNO3 NaNO3 या फिर KCl को डालते हो टेस्ट ट्यूब के अंदर, वाटर के अंदर। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद दूसरा हमारे पास केस आता है, हीट इज गिवन आउट। ऐसा कब होगा कि हीट जो है वो बाहर निकलेगी, जब आप लोग लिथियम सल्फेट या फिर सीजियम सल्फेट, ठीक है, लिथियम सल्फेट या फिर सीजियम सल्फेट में से कोई एक सॉल्ट डालते हो अपनी टेस्ट ट्यूब के अंदर, जिसके अंदर आपने ऑलरेडी वाटर लिया हुआ है, उसके अंदर आप लोगों ने लिथियम सल्फेट डाल दिया या सीजियम सल्फेट डाल दिया है, तो टेस्ट ट्यूब क्या हो जाएगी, वार्म हो जाएगी। यानी कि आपके ये जो रिएक्टेंट्स हैं, यानी कि जो आपका सीजियम सल्फेट है, उसने हीट को रिलीज करना शुरू कर दिया। ठीक है, उसने हीट को क्या करना शुरू कर दिया है, रिलीज करना शुरू कर दिया। उसने हीट को रिलीज करना शुरू कर दिया, सराउंडिंग में भेजना शुरू कर दिया। तो सराउंडिंग में भेजने की वजह से क्या हो गया, आपकी टेस्ट ट्यूब जो है वो गर्म हो गई और आपका जो रिएक्टेंट है, यानी कि जो सल्यूट है, वो क्या हो गया, ठंडा हो गया। ठीक है, इस केस के अंदर आपकी टेस्ट ट्यूब गर्म होगी। ठीक है, आपकी टेस्ट ट्यूब वार्म होगी, लेकिन आपका जो टेस्ट ट्यूब जो है इन्वायरमेंट वार्म हो जाएगा, लेकिन जो इनसाइड रिएक्शन मिक्सचर है वो कोल्ड रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, हीट इज रिलीज। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर आप इसको बाहर से टेम्परेचर दोगे ना, तो आपका रिएक्शन जो है वो स्लो ही होगा। ठीक है, आपका रिएक्शन जो है वो लो होगा। आपका जो रिएक्शन मिक्सचर है वो जल्दी से सोल्यूशन में कन्वर्ट नहीं होगा, उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि पहले से ही आपका सल्यूट जो है वो
हीट को रिलीज कर रहा है, आपके सॉल्वेंट के अंदर रिलीज कर रहा है, आपके टेस्ट ट्यूब को वार्म कर रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या है, सल्यूट एंड सॉल्वेंट की इंटरेक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जो सल्यूट की इंटरेक्शन है वो वीक है, ठीक है। तो उसको तोड़ने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़नी, उसको तोड़ने के लिए आपको टेम्परेचर नहीं देना पड़ना, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हीट जो है वो गिवन आउट हो रही है। अगर यहाँ पे देखिए हीट एब्जॉर्ब में, तो यहाँ पे KNO3 जब आप डालते हो, यहाँ पे KCl डालते हो टेस्ट ट्यूब के अंदर, यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट डालते हो टेस्ट ट्यूब के अंदर जिसमें ऑलरेडी वाटर है, तो वो हीट को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। इसका मतलब क्या है कि जो सल्यूट इंट्रैक्शन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब यह है कि उसको तोड़ने के लिए उतनी ज़्यादा हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, और वो एनर्जी हम किस फॉर्म में देंगे, टेम्परेचर की फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेचर आप दोगे तो आपकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, लेकिन यहाँ पे अगर आप टेम्परेचर दोगे तो आपकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। डिक्रीज क्यों होगी, क्योंकि ये जो सोल्यूट है आपका, या ये जो सोल्यूट आप यूज़ कर रहे हो अपने पानी के अंदर सोल्यूशन बनाने के लिए, ये हीट को क्या कर रहा है, पहले से ही रिलीज कर रहा है, एक्सोथर्मी प्रोसेस कर रहा है टेस्ट ट्यूब के अंदर। तो ये पहले से हीट रिलीज कर रहा है, तो और ज़्यादा टेम्परेचर दोगे, ठीक है। हीट रिलीज कर रहा है मतलब इसकी सॉल्युबिलिटी तभी होनी है जब ये हीट को रिलीज करेगा। जब आप इसको हीट देना शुरू कर दोगे, टेम्परेचर देना शुरू कर दोगे, तो ये सॉल्युबल नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा हमारे पास केस होता है, तीसरा हमारे पास केस कौन सा होता है, तीसरा केस होता है नो हीट चेंज। नो हीट चेंज जब आप लोग डालते हो ना सोडियम क्लोराइड, ठीक है, जब आप लोग सोडियम क्लोराइड डालते हो, ठीक है, सोडियम क्लोराइड अपने टेस्ट ट्यूब के अंदर डालते हो, तो हीट का कोई मेजर चेंज नहीं आता, ना हीट एब्जॉर्ब होती है ना हीट रिलीज होती है, ठीक है। तो इस तरह से जो आपके पास सोल्यूशन बनता है ना, ठीक है, इसका मतलब ये है कि ना तो टेम्परेचर को आपको ज़्यादा करना पड़ता है, ना ही टेम्परेचर को आपको कम करना पड़ता है, नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर आपको सोल्यूशन मिल जाता है, ठीक हो गया। उसके बाद आपको थोड़ा सा ग्राफ को भी एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर है और वाई एक्सिस पे सॉल्युबिलिटी है, ठीक है। दोनों की वैल्यूज आपकी बुक के अंदर दी गई हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिर्फ 3 सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब और रिलीज और साथ में नो चेंज को शो किया है, ठीक है। बाकी और भी सॉल्ट्स हैं, ठीक है, वो भी इसी से रिलेट करते हैं, ठीक है। जैसे कि सीजियम सल्फेट का अगर देखा जाए तो ग्राफ जो है यहाँ पे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, और यहाँ पे टेम्परेचर इस तरफ से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो सीजियम सल्फेट का ग्राफ जो है वो नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे सॉल्युबिलिटी में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रही है। फिर जब आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती जा रही है। क्यों, क्योंकि सीजन सल्फेट जो है वो पहले से हीट रिलीज कर रहा है भाई, उसके तो सोल्यूट उसकी जो इंट्रैक्शन है उसके सोल्यूट पार्टिकल्स के दरमियान वो पहले से वीक है, उसको तोड़ने के लिए मजीद आपको टेम्परेचर देने की जरूरत नहीं है। इसलिए जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फिर क्या होगा, फिर उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। इसलिए ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ शो किया हुआ है कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है। उसके बाद है KClO3। KClO3 ले लो, यहाँ पे आप लोग ले सकते हो KCl, हीट इज एब्जॉर्ब्ड। यहाँ पे KCl भी आपको शो किया हुआ है, इसके अलावा KCl या KClO3, ठीक है। इन दोनों में से जब एक भी सल्यूट आप लोग यूज करते हो अपने सॉल्वेंट के अंदर जो पानी है, ठीक है, उसके अंदर जब आप डालोगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से उनकी सोल्युबिलिटी का ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, यहाँ से ये ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये है कि सोल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है। सोल्युबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सोल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है क्योंकि यहाँ पे सोल्यूट के पार्टिकल्स की जो अट्रैक्शन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उसको तोड़ने के लिए हमें काफ़ी एनर्जी देनी पड़ेगी। वो एनर्जी हम किस फॉर्म में देंगे, टेम्परेचर की फॉर्म में देंगे, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या होगा कि जो KCl है और KClO3 है, ठीक है, इनको जब हम लोग टेम्परेचर इस सोल्यूशन का जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना तो फिर क्या होगा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। और इसी तरह से हीट इज नो हीट चेंज में क्या होगा, यहाँ पे क्या हो गया, हीट इज क्या होगी, गिवन आउट, हीट इज एब्जॉर्ब। और यहाँ पे क्या होगा, सोडियम क्लोराइड की स्ट्रेट लाइन आपको शो कर रही है कि यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करने से सोल्युबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लाइन जो है वो आपकी स्ट्रेट है। इसका मतलब ये है कि ना तो टेम्परेचर कम या ज़्यादा करने से सोडियम क्लोराइड की सोल्युबिलिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर, आपको कोई इशू नहीं है। लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।